भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ से भरे गंदे पांव से सब जगह मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्ध माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में आश्रय मांगकर देखें। बूढ़ी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला भी नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोलकर उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर दो पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, आपके कपड़े मैं निचोड़कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना ही दूध और ना ही चीनी। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वह दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। वह सुनकर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने उन दोनों वृद्धों को खाट पर सुलाया और खुद दोनों धरती पर ही लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वह बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटी बनाई और उनके लिए बांध भी दी। और बोली, माता, हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी न कर सकी। आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल भगवान तुझे अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वह लोग चले गए तो स्त्री को अपनी हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी फिर से भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार उन्हें वह बूढ़ा बुढ़िया मिल जाए
तो वह भी घर भर अशर्फियाँ प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बूढ़ा बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने जल्दी से जाकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इसी समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर के सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। आज तुम जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक एक हाथ से हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।